Friends, today we will read a chapter 14 of your class 7th book, English book, and the chapter name is student God sees the truth but waits. कि भगवान सच्चाई देखता है बट थोड़ा सा वेट करना पड़ता है. हैव यू रेड द स्टोरी रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय, अ रशियन राइटर? क्या आपने लियो टॉय के स्टोरीज पढ़ी बेटा? कौन है वो? रशियन राइटर है, रशिया का राइटर है बच्चे. द स्टोरीज रिटन बाय हिम आर इंस्पिरेशनल एंड हैव यूनिवर्सल थीम. जो स्टोरीज उनके द्वारा लिखी जाती है बच्चे बहुत ही इंस्पायर करती है और यूनिवर्सल थीम पे लिखी जाती है. इसका मतलब ओवर द वर्ल्ड जो सेम हो. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी बच्चों. इन द टाउन ऑफ व्लादिमीर lived a young merchant named Ivan Dmitry Aksinov. He had 2 shops and a house of his own. अब बच्चे क्या कह रहे हैं? व्लादिमीर नाम का एक क्या था? टाउन था बेटे, शहर था. उसमें एक यंग मर्चेंट रहता था, व्यापारी रहता था. मर्चेंट का मतलब व्यापारी होता है. उसका नाम क्या था बेटा? इवान डिमित्री अकिस्नोव. तो अकिस्नोव ही हैड 2 शॉप. अकिस्नोव के पास बच्चे 2 दुकानें थी और एक खुद का घर भी था बच्चे. अकिस्नोव वॉज अ हैंडसम, फेयर हेयर्ड, कर्ली हेडेड फेलो, फुल ऑफ फन एंड वेरी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग. अब बच्चे अकिस्नोव के बारे में बता रहे हैं. पहले उसके बारे में बताया, उसके पास क्या है, कहाँ रहता है, लोकेशन बताई बच्चे. अब राइटर उसके बारे में क्या डिस्क्राइब कर रहा है? उसके पास 2 दुकानें थी और उसके बाद उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसे थी? हैंडसम था देखने में, फेयर कलर था बच्चे, फेयर हेयर थे और कर्ली हेयर थे बच्चे, और बहुत ही वो खुशमिजाज टाइप का था और उसे गाना बहुत पसंद था. व्हेन क्वाइट अ यंग मैन ही हैड बीन गिवन टू ड्रिंक एंड वॉज राइटर्स व्हेन ही हैड टू मच, बट आफ्टर ही मैरिड ही गेव अप ड्रिंकिंग एक्सेप्ट नाउ एंड देन. कि कोई भी यंग मैन जब पी लेता है तो क्या कहता है? वो राइटस हो जाता है. राइटस का मतलब क्या होता है बच्चों? उपद्रवी. उपद्रवी. तो स्टूडेंट्स वो उपद्रवी हो जाता है. तो अब वो उपद्रवी हो गया बच्चे. बट उसने क्या किया बच्चे? जब शादी हुई उसकी, शादी के बाद उसने क्या पीना, शराब पीना छोड़ दिया बच्चे. बस एक्सेप्ट नाउ एंड देन, कि कभी कभी पी लेता था, ओकेजनली. One summer, Akisnov was going to the Nizhny fair, and as he bade goodbye to his family, his wife said to him, "Ivan Dmitry, do not start today. I have a bad dream about you." एक समर के दिन बच्चे अकिस्नोव जब कहाँ जा रहा था? निजी फेयर में. इसका मतलब निजनी में, निजनी नाम का कोई मेला लगता था वहाँ पे. तो उसने अपनी वाइफ को क्या कहा? गुड बाय कहा अपनी फैमिली को और अपनी वाइफ को. तो उसकी वाइफ ने क्या बोला उसे? इवान डिमित्री नाम लेके बच्चे उसका बोला कि आज से स्टार्ट मत करो तुम, आज मुझे बहुत ही बुरा सपना आया है. अकिस्नोव लाफ्ड एंड सेड, यू आर अफ्रेड एंड व्हेन आई गेट टू द फेयर आई शैल गो ऑन स्प्री. कि अब वो क्या कह रहा है? वो अकिस्नोव है, जोर से हंसा ये बात सुन के और बोला कि तुम्हें डर लगता है कि जब मैं कहाँ जाऊँगा बच्चे? फेयर में जाऊँगा तो बहुत ही मज़े करूँगा. स्प्री होता है बच्चे बहुत ही मज़े करना, फन करना. हिज वाइफ रिप्लाइड, आई डू नॉट नो व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ इट. ऑल नो इज दैट आई हैड अ बैड ड्रीम. I dreamt that you returned from the town, and when you took off your cap, I saw that your hair was quite grey. कि उसकी वाइफ ने बोला, मुझे नहीं पता मैं किस बात का डर लग रहा है, बस मुझे ये पता है मेरे को एक बुरा सपना आया है और उस बुरे सपने में ये आया कि जब तुम शहर से वापस आए मेले से, तो जब तुमने अपनी कैप उतारी तो तुम्हारे बाल कैसे थे? बिल्कुल ग्रे हुए थे, बूढ़ो जैसे ग्रे कलर के हो गए थे. अकिस्नोव लाफ्ड. दैट्स लकी साइन सेड ही. सी if I don't sell out all my goods and bring you some present from the fair. So he said goodbye to his family and drove away. अकिस्नोव फिर से हंसा और कहा कि ये तो लकी साइन है. तो सुनो मेरी बात, मेरे को जाने दो, मैं वहाँ पे व्यापार करके आऊँगा, अपना सामान बेच के आऊँगा और तुम्हारे लिए भी कुछ प्रेजेंट लेके आऊँगा, गिफ्ट लेके आऊँगा. और उसने इसी के साथ अपनी फैमिली को बच्चे गुड बाय कर दिया और वहाँ से चला गया. When he had traveled half a way, he met a merchant whom he knew. They put up at the same inn for the night.
कि जिस आधे रास्ते में जब वो पहुंच गया था तो उसे एक अपना ही मर्चेंट मिला जो कि जानने वाला व्यापारी था बच्चे, उसकी जानकारी में था और जिसको वो जानता था, और वो एक ही इन में रुके। इन क्या होता है बच्चे? इन होता है बच्चे होटल होता है जिसमें छोटे छोटे रूम्स होते हैं, छोटा होटल कह सकते हो आप। तो वो दोनों होटल में रुके बच्चे, और उनका रूम भी क्या था? एडजॉइनिंग था बच्चे। इसका मतलब बिल्कुल साथ साथ था, उनका रूम भी साथ था और सेम ही उसमें वो रुके। इट वॉज नॉट अकिस्नोव्स हैबिट टू स्लीप लेट एंड विशिंग टू ट्रेवल वाइल इट वॉज स्टिल कूल। कि अकिस्नोव की बेटा आदत नहीं थी, कि हैबिट नहीं थी कि वो लेट तक सोए, और वो सुबह सुबह जब ठंडी होती थी जब भी ट्रैवल करना पसंद करता था। ही अराउज्ड हिज ड्राइवर बिफोर डॉन। वो सुबह होने से पहले ही अपने ड्राइवर को उठाया एंड टोल्ड हिम टू पुट इन द हॉर्सेस, और उसको कहा कि हॉर्सेस तैयार कर लो, हम चलेंगे। अब बच्चे आगे क्या हुआ? देन ही मेड हिज हॉर्स his way across to the landlord of the inn who lived in the cottage at the back and paid his bill and continued his journey। फिर वो उसने अपना रास्ता निकाला, इसका मतलब निकला वो तैयार त्यूर होके वहाँ से, और जहाँ पे लैंडलॉर्ड रहता था, वहाँ का मालिक रहता था इनका होटल का, वहाँ पे गया, जो कि कॉटेज में रहता था बेटा, जो कि पीछे था। वहाँ पे उसने अपना बिल भरा और अपनी जर्नी कंटिन्यू की। When he had gone about 25 miles, जब वो 25 माइल्स बेटा चल चुका था, he stopped for the horse to be fed। वो रुका अपने घोड़ों को चराने के लिए। Akisnov rested a while in the passage of the inn, then he stepped out into the porch, ordering a samovar to be heated, got out his guitar and began to play। अब बच्चे वो अकिस्नोव वहाँ पे गया, वहाँ पे रेस्ट किया बच्चे थोड़ी देर के लिए, पैसे जो इन में थोड़ी सी अंदर ही इन में जाके, इसका मतलब होटल में जो रास्ते में पड़ रहा था। और जब वो अंदर पोर्च में गया, पोर्च क्या होता है? वेरेंडा होता है किसी भी चीज़ का, यहाँ पे वेरेंडा की चीज़ का, इनका वेरेंडा। और वहाँ पे जाके उसने क्या ऑर्डर किया? सेमेफोर ऑर्डर किया। सेमेफोर क्या होता है बच्चे? ये एक टी ऑन होती है। टी ऑन का मतलब टी की केतली होती है, टी रखने की, और इसको सेमाफोर, जो टी की केतली, इसका मतलब चाय की केतली को रशियन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? टी ऑन या सेमाफोर। तो हिंदी में बोले तो हम सेमाफोर को क्या, उसने चाय मंगाई बच्चे, टू बी हीटेड की चाय को गर्म कर दो, और अपना गिटार निकाला और बजाने लग गया। सडनली अ ट्रोका ड्रोव अप विद टिंकलिंग बेल्स एंड ऑफिशियल अलाइटेड फॉलोड बाय 2 सोल्जर्स। ट्रोका, अब ट्रोका पूछोगे आप, ट्रोका क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रोका एक रशियन व्हीकल होता है। अब यहाँ पे रशिया के वर्ड्स क्यों यूज़ हो रहे हैं आप पूछोगे? रशिया के वर्ड्स इसलिए यूज़ हो रहे हैं बच्चे क्योंकि ये रशियन राइटर ने लिखा है। तो ट्रोका क्या होता है? एक रशियन व्हीकल होता है जिसको 3 हॉर्सेस मिलके चलाते हैं बच्चे। 3 हॉर्सेस, इसका मतलब 3 घोड़े मिलके चलाते हैं, उसे बोलते हैं ट्रोका। एकदम ट्रोका आई, टिंगलिंग बेल्स बजी, उसमें घंटियां लगी होगी घोड़ों में, और वहाँ से ऑफिसर्स उतरे बच्चे एकदम, और उनके पीछे 2 सोल्जर थे। ही केम टू अकिस्नोव एंड बिगेन टू क्वेश्चन हिम, आस्किंग हिम हु ही वॉज एंड व्हेंस ही कम। वहाँ पे आए अकिस्नोव के पास और उससे क्वेश्चन पूछने लगे, हाँ भाई तुम कौन हो और कब आए हो? अकिस्नोव आंसर्ड हिम फुली एंड सेड, वॉन्ट यू हैव सम टी विद मी? अकिस्नोव ने सारे आंसर दिए और पूछा कि चाय नहीं पीना चाहोगे आप मेरे साथ? बट द ऑफिशियल वेंट ऑन क्रॉस क्वेश्चनिंग। बट जो ऑफिसर थे वो फिर भी क्रॉस क्वेश्चन करते रहे उसको, आस्किंग हिम वेयर डिड यू स्पेंड लास्ट नाइट, वेयर यू अलोन और विद अ फेलो मर्चेंट, डिड यू सी अदर मर्चेंट दिस मॉर्निंग, वाई डिड यू लीव द इन बिफोर डॉन। अब बच्चे वो ऑफिसर थे क्रॉस क्वेश्चनिंग में लगे रहे, पूछ रहे कि हाँ भाई तुमने लास्ट नाइट कहाँ बिताई, क्या तुम अकेले थे या तुम्हारे साथ और भी कोई व्यापारी थे, क्या तुमने और व्यापारियों को आज सुबह देखा, और तुम इतनी सुबह होटल से क्यों निकले इतनी सुबह सुबह? अकिस्नोव डिड नॉट रिप्लाई बट लुक्ड डाउन कास्ट। उसने कुछ नहीं पूछा बच्चे, कुछ नहीं बताया, और वो नीचे की तरफ देखने लगा, नजरें झुका ली। डाउन कास्ट का मतलब होता है नजरें झुका ली स्टूडेंट, तो यहाँ पे उसने नजरें झुका ली। देन हिज वाइफ सेड, it was not for nothing I dreamt your hair had turned grey, you remember, you should not have started that day, and passing her finger through his hair she said, Vanya dearest, tell your wife the truth,
वॉज इट नॉट यू हु डिड इट। अब बच्चे उसे क्या उसकी वाइफ बोली, इट वॉज नॉट फॉर नथिंग, कि ये कुछ भी नहीं है, बस मुझे सपना आया था तुम्हारे कि बाल कैसे हो गए, ग्रे हो गए बच्चे। यू रिमेंबर, तुम्हें याद है क्या, तुम्हें नहीं स्टार्ट करना चाहिए था इस डे, मैंने बोला था ना उसको। अब वो मन मन में सोच रहा है बेटा किस्नोव, एंड पासिंग इन हर फिंगर्स, और अपने बालों में वो क्या फैला रही है, उसके बालों में हाथ फेर रही है। और फिर बोला, वन एट डियरेस्ट टेल योर वाइफ द ट्रूथ। अब वो क्या बोल रहे हैं कि सच्चाई बताओ अपनी वाइफ को कि तुमने नहीं किया क्या ये सब कुछ। So you two suspect me, said Akisnov, hiding his face in his hand. He began to weep. और वहाँ पे क्या उसे लगा कि मैं सक्के दायरे में आ गया हूँ। अब उसने किया भी कुछ नहीं था और अकिस्नोव अपना चेहरा छुपाने लग गया हाथों से और जोर जोर से रोने लगा। Then a soldier came to say that the wife and the children must go away, and Akisnov said goodbye to his family and for the last time. सॉरी बच्चों, क्या अब उसने क्या किया, सोल्जर ने क्या कहा बच्चे, सोल्जर ने कहा कि इसकी वाइफ और इसके बच्चों को भेज दो। अकिस्नोव ने अपनी फैमिली को लास्ट टाइम गुड बाय कहा। When they were gone, Akisnov recalled when they had been said, when he remembered that his wife also had suspected him, he said to himself, it seems that only God can know the truth. Is it to him alone or we must appeal, and from him alone accept mercy. अब क्या कह रहे हैं बच्चे, अब वो कह रहा है कि मेरी वाइफ को भी लगता था कि मैं ही सक्के दायरे में हूँ, ऐसा लगता है कि भगवान ही जानता है सच्चाई क्या है। देखो टाइटल आ गया, भगवान ही जानता है सच्चाई क्या है। इट इज़ टू हिम अलोन वी मस्ट अपील, इसी को हम याचिका दायर कर सकते हैं। अपील का मतलब क्या होता है, याचिका, इसी के आगे हम याचिका दायर कर सकते हैं भगवान के आगे, और वो ही हमारे ऊपर मर्सी कर सकता है, उसके अलावा कोई मर्सी नहीं कर सकता। मर्सी क्या होती है बच्चे, हिंदी में क्या बोलते हैं, दया, दया भावना। तो वो कह रहे हैं ये वही हमें दया कर सकता है, भगवान के अलावा हमें कोई दया नहीं कर सकता। अकिस्नोव रोड नो मोर पेटिशन, उसने कोई और याचिका नहीं डाली बेटा, वो सारी आशाएं त्याग दी और भगवान के बस प्रेयर करता रहा। अकिस्नोव को क्या सजा मिली बेटा, अकिस्नोव को फ्लोग्ड बताए गए। इसका मतलब फ्लोग्ड का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लोग्ड का मतलब होता है बीटन बाय विप। विप क्या होता है, अब आप पूछोगे, विप होता है बेटा कोड़े, कोड़ों से मारना। उसको क्या सजा मिली, कंडेम्ड का मतलब होता है सजा मिलना बच्चे। उसको सजा मिली कि उसको कोड़े बरसाए जाए, तो उसे कोड़े बरसाए गए, वो माइंस में भेजा गया, खान खदानों में। So he was flogged with a knot, and when the wounds made by the knot were healed, he was driven to Siberia with other convicts. फिर बच्चे उसे क्या किया गया, फ्लॉग्ड विद नोट से, इसका मतलब गांठे बांध के उसको मारा गया। और जब तक उसको जो वाउंड थे, इसका मतलब जो चोट लगी थी, वाउंड का मतलब क्या होता है, चोट, जो चोट लगी थी किससे, नोट की गांठ बांध के चाबुक भी मारे गए उसको, जब तक ठीक नहीं हुए। जब ठीक हो गए तो उसे साइबेरिया ले जाया गया और सारे मुजरिम के साथ। कन्विक्ट्स क्या होता है, मुजरिम होता है बच्चे। For 26 years, Akisnov lived as a convict in Siberia. 26 साल तक वहाँ पे सजा काटता रहा साइबेरिया। उसके बाल कैसे हो गए थे बेटा, बिल्कुल सफ़ेद हो गए थे जैसे बर्फ़ होती है। उसकी बियर्ड, इसका मतलब दाढ़ी, बड़ी हो गई थी, लंबी हो गई थी बच्चा, पतली थी और ग्रे कलर की हो गई थी। All his mirth went, he stopped, he walked slowly, spoke little, never laughed, but he often prayed. बेटा mirth क्या होता है, mirth होता है बच्चे लाफ्टर, हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा लाफ्टर, लाफ्टर या अम्यूजमेंट। तो लाफ्टर इसका मतलब उसकी सारी हंसी खुशी चली गई थी बेटा, बहुत दुखी था। अब वो आराम से चलता था, बहुत ही कम बोलता था, कभी भी हंसता ही नहीं था और बस प्रेयर करता रहता था वो हमेशा। इन प्रिजन अकिस्नोव लर्न टू मेक बूट्स एंड अर्नड अ लिटल मनी। अकिस्नोव ने बेटा जेल में क्या सीखा बच्चे, बूट्स बनाने सीखे, जूते, और उससे थोड़ा पैसा भी कमाया। विच ही बोट द लाइफ्स ऑफ सेंट, जिससे उसने क्या खरीदी, लाइफ्स ऑफ सेंट खरीदी। बेटा ये एक नोवेल का नाम है, एक बुक का नाम है लाइफ्स ऑफ सेंट, कि जिंदगी ऋषि मुनियों की कैसी होती है, उसके ऊपर आधारित बुक होगी। टाइटल से तो ऐसे ही पता लग रहा है बच्चे। ही रीड दिस बुक व्हेन देयर वाज लाइट इनफ इन द प्रिजन एंड ऑन संडे
in the prison church. He read the lesson and sang in the choir, and his voice was still good. अब वो कह रहा है उसने सारी ये बुक पढ़ी बच्चे जब लाइट होती थी, जब पढ़ता था, इसका मतलब डे के टाइम में, संडे में वो प्रिजन चर्च में, जहाँ पे प्रिजन की चर्च थी बेटा, वहाँ पे क्या लेसन सुनाता था सबको, और वहाँ पे गाना भी गाता था चोर में। चोर क्या होता है बच्चे? चोर होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स को हम चोर बोलते हैं, जो कि चर्च में गाते हैं। आपने गाते देखे होंगे ना, एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स होते हैं, तो वो चर्च में गाते हैं बच्चे। एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स के उसमें ग्रुप में वो गाता था, उसकी वॉइस अभी भी अच्छी थी। द प्रिजन अथॉरिटीज लाइक्ड अकिस्नोव फॉर हिज मीकनेस। मीकनेस होता है बेटा नम्रता, वो उसके नम्र स्वभाव से बहुत ही प्रभावित थे जो प्रिजन के बड़े बड़े ऑफिसर थे। और हिज फेलो प्रिजनर्स रिस्पेक्टेड हिम, जो उसके फेलो प्रिजनर थे, साथी थे बेटा जेल में, वो उसकी बहुत इज्जत करते थे। वो उसे क्या बोलते थे? ग्रैंडफादर और द सेंट। इसका मतलब ऋषि या दादाजी के नाम से उसे जानते थे। When they wanted to petition the prisoner authority about anything, जब भी उन्हें कोई याचिका दायर करनी होती थी प्रिजन अथॉरिटी के अगेंस्ट, वो अकिस्नोव से करवाते थे और उसे अपना स्पोक्स पर्सन बनाते थे, वकील बनाते थे। When there were quarrels, जब लड़ाइयाँ होती थी कैदियों के बीच में, तो उसी के पास लेके आया जाता था कि जिससे वो ठीक कर सके सारी चीज़ और उसको जज कर सके, न्याय मिल सके जिसने गलती नहीं की उसको। No news reached Akisnov from his home, and he did not even know if his wife and children were still alive. अब बच्चे उसके घर से कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही बच्चे कि अकिस्नोव के घर से कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे जिंदा है या नहीं। वन डे अ फ्रेश गैंग ऑफ कन्विक्ट्स, एक दिन नए कैदी आए, कुछ बेटा मुजरिम आए। कन्विक्ट का मतलब होता है मुजरिम। मुजरिम आए कहाँ में? जेल में। इन द इवनिंग, शाम के समय, ओल्ड प्रिजनर्स कलेक्टेड राउंड द न्यू वंस, जो पुराने प्रिजनर्स थे बेटा, पुराने कैदी थे, वो कहा नए कैदियों को घेर के खड़े हो गए और उनसे पूछने लगे कि कौन से शहर से हो, कौन से गांव से हो तुम आए हो, और तुम्हें किस लिए सजा मिली है यहाँ पे जेल में आने के लिए। अमोंग द रेस्ट ऑफ अकिस्नोव सैट डाउन नियर द न्यू कमर्स एंड लिसन विद डाउनकास्ट एयर टू व्हाट दे सेड। अब बच्चे वहाँ पे आराम से बैठ जाता था अकिस्नोव और सुनता रहता था नीचे सर झुकाए। One of the new convicts, a tall, strong man of 60, with a closely cropped grey beard, was telling the others what he had been arrested for. बेटा जो नए कन्विक्ट्स आए थे, नए मुजरिम आए थे, उसमें से एक बहुत ही लंबा चौड़ा इंसान भी था जो 60 साल का था बेटा। वो उसकी जो क्रॉप वो थी, कैसी क्रॉप थी, ऐसी दाढ़ी थी बच्चे, ग्रे कलर की हुई थी, और वो सबको बता रहा था वो किस लिए अरेस्ट हुआ है। वेल फ्रेंड्स, ही सेड, आई ओनली टुक अ हॉर्स डेट वॉज टाइड टू अ स्लेज। स्लेज का मतलब क्या होता है बच्चे? स्लेज वैसे यूज होती है व्हीकल जो यूज होते हैं आइस में, व्हीकल्स जो यूज होते हैं बच्चे आइस में। कैसे व्हीकल्स आपने देखे होंगे, ऐसे करके होता है और नीचे उसके ऐसे लगा होता है बच्चे, तो उसको कोई एनिमल खींचता है बच्चे, जिससे वो बर्फ़ पे क्या होती है, स्लिप नहीं होती है, और ये व्हीकल यूज़ होते हैं और कोई व्हीकल चल नहीं सकते वहाँ पे बच्चे। तो जो घोड़ा टंगा हुआ था उसने उससे खोला था और उसे क्या, चोरी के इंजाम में, इस एक्यूज का मतलब इंजाम लगाना और स्टीलिंग का मतलब चोरी, तो चोरी के इंजाम में उसे कैद कर लिया गया। आई सेड आई हैड ओनली टेकन टू गेट होम क्विकर and had then let it go. Beside the driver was a personal friend of mine. और वो कह रहा है कि मैंने बस इसको घर जल्दी जाने के लिए लिया था और कुछ भी नहीं, और जो ड्राइवर है वो भी मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। So I said, it's all right. No, they said you stole it. कि मैंने कहा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है कुछ भी नहीं हुआ, बट उन्होंने बोला नहीं तुमने ये चोरी किया। But how or where I stole if they could not say, कि मैंने कैसे चोरी किया होगा अगर वो बता नहीं सकते। I once really did something wrong and ought by the rights to have come here long ago, but that time I was not found out. कि एक बार मैंने पहले बहुत गलत काम किया था बेटा, और जो कि जिसके लिए मेरे को सज़ा मिलनी चाहिए थी, बट मैं इनको नहीं मिला। Now I have been sent here for nothing at all. और अब की बार जब मैंने कुछ किया भी नहीं, जब मेरे को यहाँ पे भेज दिएगा। But it's lies I am telling you. I have been to Siberia before. बट आई डिड नॉट स्टे लॉन्ग। कि मैं बताना चाहता हूँ कि
अब वो कह रहा है कि मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें मैं साइबेरिया आ चुका हूँ बट इतने टाइम के लिए कभी नहीं रुका। वेयर आर यू फ्रॉम आस्क्ड समवन, कोई किसी ने पूछा तुम कहाँ से हो। फ्रॉम व्लादिमीर, माई फैमिली इज ऑफ दैट टाउन, माई नेम इज मकार। अब दे ऑल्सो कॉल मी सेमनिच। अब फ्रॉम वो कह रहा है व्लादिमीर से हूँ, मेरी फैमिली उसी टाउन से, और मेरा नाम मक्कार। मक्कार उसके कामों से मिलता है, देखो मक्कार नाम है उसका बच्चे की। और अब वो कह रहा है कि दे ऑल्सो कॉल मी सेमनिच, वो मुझे सेमनिच भी बोलते हैं। अक्सिनोव ने क्या पूछा, रेज्ड हिज हेड, अपना सिर उठाया और सेड बोला, टेल मी मुझे बताओ सेमनिच, डू यू नो एनीथिंग ऑफ द मर्चेंट अकिस्नोव ऑफ व्लादिमीर, आर दे स्टिल अलाइव, कि तुम्हें एक व्यापारी था अकिस्नोव नाम का व्लादिमीर का, क्या उसके बारे में कुछ पता है, क्या वो अभी भी जिंदा है। नो देम, ऑफ कोर्स आई डू, द किस्नोव आर रिच, दो देयर फादर इज इन साइबेरिया, अ सिनर लाइक आवर सेल्फ, इट सीम्स एज फॉर यू ग्रैंडडैड, हाउ डिड यू कम हियर। अकिस्नोव कहता बच्चे, वो कह रहा है कि हाँ मैं जानता क्यों नहीं, जानता हूँ अकिस्नोव के बारे में। अकिस्नोव बहुत ही अमीर होते थे बच्चे, और उनके जो फादर थे वो साइबेरिया के थे, और वो बहुत ही पापी थे जैसा मैं हूँ, क्या कहते हैं ऐसा लगता है मुझे। और ग्रैंडडैड आप क्यों आए, अब वो उससे पूछ रहा है बुजुर्ग आदमी से, आप यहाँ पे अकिस्नोव से, इसका मतलब आप यहाँ पे क्यों आए, कैसे आए। अकिस्नोव डिड नॉट लाइक टू स्पीक ऑफ हिज मिसफॉर्चून, वो अपनी बदकिस्मती के बारे में, मिसफॉर्चून का मतलब बदकिस्मती के बारे में नहीं बताना चाहता था। ही ओनली साइड, उसने चैन की लीव ली और said, फॉर माई सिंस आई हैव बिन इन प्रिजन दिस 26 ईयर्स, कि मैं अपने पापों के लिए मैं इस प्रिजन में, इसका मतलब जेल में बेटा 26 ईयर्स के लिए हूँ। व्हाट सिंस, आस्क मकार सेमनिच, मक्कार ने पूछा बच्चे कि कैसे पाप। बट अकिस्नोव ओनली सेड, वेल आई मस्ट हैव डिजर्व्ड इट। He would have said no more, but his companion told the newcomer how Akisnev came to be in Siberia and how someone had killed a person instead of him. अब उसने तो बताया नहीं बच्चे किसी को, बट जो और लोग थे उन्होंने तो कहा कि ठीक है मेरे को लगता है मैं डिजर्व करता था, यही मेरे किस्मत में लिखा था। बट जो और बंदे थे उन्होंने बच्चे इसको बता दिया कि ये कैसे आया कि स्नोव की साइबेरिया से है बच्चे, ये साइबेरिया से आया कि एक बंदे ने किसी को मार दिया और उसके केस में ये फंस गया बच्चे। इसी के साथ ये हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का बच्चे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका पार्ट 2 बच्चों। थैंक यू।